नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं बैठा हुआ हूं कांग्रेस कार्यालय में। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह का कार्यालय है। ये महाराजगंज मुख्यालय में स्थित है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जब से चुनाव है तब से दो ही नाम महाराजगंज के लोगों के सामने हैं। आकाश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। तो आकाश प्रसाद सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल में जोरदार मुकाबला है महाराजगंज। तो महाराजगंज के महाजंग में कांग्रेस की क्या तैयारी है, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह की रणनीति बनाकर क्षेत्रों में जाते हैं, गांव में घूमते हैं और आकाश प्रसाद सिंह के लिए जनमत तैयार करते हैं। आज इन सब बातों पर भी चर्चा होगी। चर्चा इस बात की भी होगी कि महाराजगंज में विकास के मामले में महाराजगंज कहां खड़ा है। जितने भी जनप्रतिनिधि यहां जीत के गए उन्होंने महाराजगंज के लिए क्या किया। आकाश प्रसाद सिंह जब से आए हैं उनके लिए महाराजगंज का क्या मुद्दा है और जीत में समीकरण कौन कौन सा काम कर रहा है। यहाँ कुल और फूल की लड़ाई का नारा है तो एक लड़ाई का नारा कट्ठा और बिगहा का भी है। तो ये क्या है और इस पूरे बात को समझेंगे और तब ये निष्कर्ष निकल पाएगा कि आखिर महाराजगंज की लड़ाई जा तो रही है तो कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अतुल कुमार सिंह महाराजगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा अतुल जी, ये बताइए कि महाराजगंज की लड़ाई कहाँ जा रही है। महाराजगंज की लड़ाई सीधे सीधे आकाश कुमार सिंह की तरफ जा रही है और आकाश सिंह भारी मतों से यहाँ विजयी हो रहे हैं। सारे जनमानस में एक ही बात आ गई है कि आकाश कुमार सिंह को विजयी बनाया जाए। पिछले 10 सालों से हमने इनको देख लिया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कुछ नहीं करते हैं। 10 साल से फ्री में इनको वोट मिला और वोट लेके ये अपना दिल्ली चले जाते हैं, न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। न ये तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आप तो कहेंगे ही, लेकिन गांव में क्या लोग कह रहा है। गांव में तो कह रहा है कि जनार्दन सिंह फूल की लड़ाई यहाँ पे जबरदस्त है। कोई भी वोटर उनको वोट नहीं करना चाहता है। उनके आका के नाम पे उनको जो भी मिला है वोट वही उनको मिला है। अदरवाइज उनको कोई वोट नहीं करना चाह रहा है। कोई उनसे एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है कि उनको अपना भी वोट नहीं मिलने जा रहा है। उनके जो अपने लोग हैं उनका भी वोट कट गया है। इस बार उनके पास कुछ नहीं है। उनका खाता खत्म है और वो काम से निकल चुके हैं। मोदी जी को बुला रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं, किसी का आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है। कहा जाता है कि उनके स्वजातीय जितने भी बड़े नेता हैं सब तो कमल छाप के साथ है, फूल के साथ है। उनके जैसे गोरियाकोठी में देवेश कांत सिंह, एकमा में धूमल सिंह, सचिदानंद राय शामिल हो गए, वीरेंद्र ओझा है। सब बड़े नेता जितने भी भूमिहार के हैं वो तो सब कमल छाप के साथ हो सकते हैं। उनकी पार्टी की बात है तो हो सकते हैं। वहाँ नूतन वर्मा भी उनसे 4-5 हजार ही कम वोट लाई थी। तो लड़ाई मतलब जबरदस्त है। लड़ाई जबरदस्त कहाँ है? लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। कहीं लड़ाई में है ही नहीं। जनार्दन सिग्रीवाल कहीं लड़ाई में नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ करे वो कहीं लड़ाई में नहीं है। कहीं लड़ाई में नहीं है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इनसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कुल और फूल की लड़ाई में है क्या यहाँ पे? कहीं लड़ाई नहीं है। मैं तो पहले आपके चैनल को प्रणाम नमस्कार करता हूं और मैं इस चैनल से कहना चाहता हूं, माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी पूर्व सांसद जो अभी हैं, उनका कहीं कार्यकलाप दिखाई नहीं दे रहा है। 10 सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर दिखाया जाए तो कहीं उसका कार्य नहीं दिखा जा रहा है। एक सेंट्रल स्कूल मसरख लेकर चले गए और एक सेंट्रल स्कूल धुरौदा प्रखंड में बैठा दिया गया। ऐसा आप देखते रहे सिग्रीवाल। महाराजगंज की धरती पर महाराजगंज जो टाउन की स्थिति है देखा जाए, कहीं कार्य उनका दिखाई नहीं दिया जा रहा है। दूसर का ये महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत पूर्व स्वर्गीय महामाया प्रसाद सिंह के नाम से उनके ग्राम पटेढ़ा में एक स्टेशन रेल मंत्री के द्वारा दिया गया था। उस स्टेशन को इन दोनों सांसदों के द्वारा उस नाम को मिट्टी में मिला दिए महामाया प्रसाद जी का, और स्टेशन को
अपने घर में सरहरी में बैठा दिया गया, एक महुआरी बैठा दिया गया। यही तो इनका कार्यकलाप है। और महाराजगंज से होते हुए पटेरा महुआरी होते हुए जो बसंतपुर रोड जाती है, आज उस रोड की स्थिति देख लिया जाए। माननीय सांसद महोदय जी उस रोड से नहीं गुजरते हैं। तो ये तो हो गए कि विकास के मामले में, लेकिन समीकरण तो उनके पक्ष में है कि नहीं, कोई समीकरण नहीं है। उनका अपना जो वोट है वो भी वोट नाराज है। वो अवकाश कुमार सिंह के सपोर्ट कर रहा है वोट। इनके साथ सारा जाति का वोट उनके साथ आ चुका है। ये सुनामी का लहर है अवकाश कुमार के साथ। अच्छा, ये बताइए कि महाराजगंज में क्या लड़ाई है? मोदी का मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हीं के लड़का आकाश कुमार सिंह हम लोगों के प्रत्याशी हैं और नौजवान हैं। और नौजवानों में उत्साह है कि यहाँ पर कोई ना कोई आकाश सिंह अखिलेश सिंह मिलकर यहाँ पर विकास करेंगे। टोटल लोगों को ये आशा है कि दोनों व्यक्ति मिलकर महाराजगंज में विकास करेंगे। नौजवानों के लिए कर कारखाना बैठाएंगे। यही नौजवानों में चर्चा है। देखिए, नौजवानों के लिए कर कारखाना बैठाएंगे और यही नौजवानों में चर्चा है। अभी हम खड़े हो जाते हैं और देखिए ये पूरा कांग्रेस के कार्यालय में कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले आइए जरा आप अपना परिचय। मेरा नाम रमाशंकर शाही। अच्छा, रमाशंकर जी, ये बताइए कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? विकास के मुद्दे पर। तो विकास तो इन्होंने किया नहीं महाराज का। किन्होंने नहीं किया? सिग्रीवाल साहब ने। तो कौन करेगा विकास? ये अखिलेश जी जो हैं वो बहुत कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष हैं बिहार की। वो अपना काम महाराज में दिखाएंगे कि हम इतना काम करते। तो मतलब आपको उम्मीद है कि पूरा काम होगा? एक निश्चित होगा। हमने नीतीश कुमार जी समय रेल मंत्री हुए भारत सरकार के 2004 में, तो नीतीश जी ने उद्घाटन किया महाराजगंज रेलवे स्टेशन का। और उद्घाटन में कहा कि पटेढ़ी में स्वर्गीय महामाया प्रसाद सिन्हा जो बिहार के 1967 के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर पटेढ़ा में स्टेशन बनेगा। तो स्टेशन को सुनिए लिए हमारे एक प्रिय आदमी ने कहा, हम भी सुने इस बात को। तो वो थी सिग्रीवाल जी से हमने 2-4 बार रिक्वेस्ट किया कि इसको तो शाही जी रोके है। महाराज जी उनकी जो स्थिति अभी रोड की है, मैं तो प्रधानमंत्री को भी लिख कर दूंगा कि महाराज इनका खाका देख लिया जाए। महाराज टू बसंतपुर महुआरी पटेढ़ा पटेढ़ी महामाया बाबू जो बिहार के 1967 में उतना ऑनेस्ट मुख्यमंत्री में उनका स्थान आया था और उन्होंने अपना जमीन दान कर रक्षा किया बिहार का। तो वो नहीं बना। अब आप बताइए कि क्या मुद्दा, किस मुद्दे पर चुनाव जा रहा है? जब से ये जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं तब से कुछ काम हुआ नहीं। कोई काम 10 साल में कोई काम हुआ नहीं। इसलिए चारों तरफ से यही हवा है कि विकास जी को अब निकाला जाए, तब हम लोग कुछ काम होगा। आकाश सिंह को अब की बार निकाल दिया जाए, तब कुछ हम लोग को काम होगा। सिग्रीवाल जाता है तो कुछ काम नहीं के जिधर ये उम्मीद है कि आकाश सिंह जब जीतेंगे। तो आप बताइए कि क्या मामला है? पूरा महाराजगंज का जो चुनावी फिजा है वो किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और क्या होने वाला है? देखिए, मुद्दा तो बहुत है। मुद्दा की कमी नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इस मुद्दे पर इलेक्शन होने जा रहा है इस महाराजगंज क्षेत्र में है। और महागठबंधन के तरफ से आकाश सिंह जो आए हैं वो नौजवान हैं। हम जनता का विश्वास है कि वो आएंगे, जीतेंगे। आ गए हैं, जीत गए और जीतेंगे तो इस महाराजगंज क्षेत्र का काम होगा, विकास होगा। वो सोचेंगे। समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण तो बहुत अच्छा है। समीकरण बोल रहा है कि आकाश सिंह जीतेंगे। कुल और कुल की भी लड़ाई है। लड़ाई तो है, लड़ाई तो होगी। जब दो ही पार्टी पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में है तो ये तो होगा। लेकिन यहाँ महाराजगंज में कोई खास लड़ाई नहीं है। महाराजगंज में कोई खास लड़ाई नहीं है, आप बताइए। नहीं, कोई खास लड़ाई नहीं है। हम लोग इंडिया महागठबंधन के
हमारे उम्मीदवार आकाश सिंह जी हैं। हम इनके साथ पूर्ण रूप से हम जो है काफ़ी बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे, आई विकास करेंगे, बस यही। देखिए, महाराजगंज से जिताने का काम करेंगे, विकास करेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दा पर बोले? आप बताइए किस मुद्दे पर महाराजगंज का चुनाव जा रहा है? मुद्दा ये है कि विकास महाराजगंज से नहीं हुआ है। क्या क्या विकास होना चाहिए? रोड बनना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल के दशा देखिए रहे हैं। सिग्रीवाल जी कब आते हैं, कब चले जाते हैं, किसी को खबर नहीं है। पता भी नहीं चलता, नहीं चलता है, भनक नहीं लगता। नहीं लगता है। कहते हैं कि पूरा ये है। कौन कौन समीकरण के तहत आप आकाश सिंह को जीतना चाह रहे हैं? कौन कौन सा वोट उनको मिल रहा है? जैसे यहाँ पे जैसे मुस्लिम वोट मिल रहा है, छोटा वर्ग के जो भी लोग हैं वोट दे रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शमशाद अली है, घर रमापाली है, वार्ड नंबर 14। आप अपना परिचय दीजिए। शंभुनाथ राम। अच्छा, बताइए किस मुद्दे पर जा रहा है इस बार का चुनाव? मुद्दा जो है मोदी जी का, तो मुद्दा बहुत पुराना चल रहा है। हिंदू मुस्लिम करके अभी तक वोट ले लिए, और तब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? बराबर यही चलेगा। लोगों को विकास का तो जरूरत है, जीने के लिए कुछ चाहिए। लोग कह रहा है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए मोदी जी का और राष्ट्र का निर्माण इसी तरह तो हो रहा है। वो तो अपने अजुराए है, ईडी सीबीआई में रहते हैं बस। जो अगर विरोध करेगा तो ईडी सीबीआई के अंदर जाएगा। ईडी सीबीआई उनके पास है। ईडी सीबीआई आकाश सिंह के पास क्या है? उनके पास तो ईडी सीबीआई है। उनके पास ईडी सीबीआई थोड़े है। हाँ, क्या है? ये तो अपना जीतेगा, विकास करेंगे। लोगों को तो अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो फिर कैसे जीतेंगे? वहाँ तो ईडी सीबीआई चल जाएगा ना। अब जैसे कि अब जीतने के बाद जीतने के बाद ही तो जिताइएगा आप। जिताएंगे। मैं मोदी जी के गांव में, घर में, गुजरात के अंदर 30 वर्ष रहा हूँ। हर एक गांव से, हर एक गली से मैं वाकिफ हूँ। कहाँ के लिए? गुजरात के लिए। मोदी जी कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है। देहात में जाइए, गुजरात के अंदर क्या विकास हुआ है? देहात में जाने के बाद में मालूम पड़ता है कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। देहात में जाइए, सिर्फ अहमदाबाद, बड़ौदा, भारूच, सूरत, यही तो विकास दिख रहा है। जो भी है डेवलपमेंट मोदी जी का। महाराजगंज में क्या चलेगा? महाराजगंज में क्या चलेगा? महाराजगंज में जनता का हवा चलेगा, वोटर का हवा चलेगा, आकाश जी का नया का हवा चलेगा। आज तक 1951 से चुनाव हो रहा है, लेकिन ऐसा उम्मीदवार महाराजगंज में नहीं आया है। यंग उम्मीदवार, वक्ता उम्मीदवार, सामर्थ्यवान उम्मीदवार। वे लोग तो यही कहा करते हैं कि यह चित्तौड़ था, चित्तौड़ है और चित्तौड़ ही रहेगा। लेकिन ये लोग कुछ कहने वाले नहीं हैं, जनता का आशीर्वाद लेने वाले हैं। इसीलिए आकाश जी का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं परशुराम सिंह, महाराजगंज। देखिए, परशुराम सिंह जी ने बताया अपना मुद्दा, इनसे जानते हैं। बताइए क्या महाराजगंज में किस मुद्दे पर चुनाव जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि महाराजगंज के जितने युवा हैं महाराजगंज के जितने युवा हैं, एक सांसद नहीं चुन रहे हैं इस समय। महाराजगंज के लिए 2 सांसद हो रहे हैं। महाराजगंज का विकास करने के लिए एक राज्यसभा सांसद खुद अखिलेश प्रसाद सिंह और दूसरा सांसद आकाश कुमार सिंह। महाराजगंज का विकास ये दोनों बाप बेटा मिलकर करेंगे। युवाओं का यही उम्मीद है कि 2 हम लोग सांसद चुन रहे हैं। अगर आकाश जी को जिता देते हैं तो एक सांसद हम लोगों का आकाश जी हो गए और दूसरा राज्यसभा सांसद अखिलेश जी हो गए। तो कैसे जिताएंगे? वही तो हम पूछने आए हैं आपसे कि जिताएंगे तो कैसे जिताएंगे? पूरा मोदी मैजिक का हवा है। मोदी मैजिक महाराजगंज में नहीं चलेगा। फर्स्ट बात, क्या चलेगा? यहाँ पर विकास चलेगा। आज तक कुछ महाराज का विकास नहीं हुआ है। आप किसी चौराहे पर चट्टी पर चले जाइए,
आज से 30 बरस पहले 1990 में जिस स्थिति में महाराजगंज था उसी स्थिति में आज भी है। महाराजगंज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहा यहाँ पर 2 केंद्रीय विद्यालय था, पास होकर आया दोनों महाराजगंज के नाम पर। एक चला गया मसरक और एक चला गया सीवान लोकसभा क्षेत्र में दरौंदा। महाराजगंज खाली रह गया। महाराजगंज खाली रह गया। जाइए देखिए, ये थे क्या नाम है, पटेढ़ी रोड महाराजगंज से जो बसतपुर रोड जाती है, का उस रोड का क्या स्थिति है? महाराजगंज में रोड की भी स्थिति गड़बड़ है। भाई से आप आइए जरा इधर, जरा आपसे जानते हैं। नौजवान हैं, आकाश प्रसाद सिंह आए हैं, कह रहे हैं कि हम नौजवान हैं, नौजवानों का वोट हमारे साथ है। जी बिल्कुल नौजवान है। हाँ, तो नौजवानों का भी वोट उन्हीं को जाएगा। और यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान, अभी हमारे गार्जियन लोग जो मुद्दों की तो बात इन्होंने की ही, जो बताया वो बिल्कुल सही बोले। अब आकाश कुमार सिंह जी जीत चुके हैं, बस उस दिन हम लोग को प्रमाण पत्र लेने जाना है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कुछो नहीं लड़ाई है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, हर जाति से उनको वोट मिल रहा है। अभी तो लड़ाई बाकी है, मतदान होना है। अभी 25 तारीख को मतदान होगा। आप कह रहे हैं कि जीत नहीं चुके हैं। नहीं जीत चुके किस दावे पर कह रहे हैं? कौन बोल रहा है आपसे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस दावे पर कह रहे हैं? दावा है। क्या दावा है, मैंने बताइए। सारे लोग, सारे युवा, हर कास्ट में उनका वोट है। हर जगह कहीं देखिए जाकर के, आप भी तो घूमते होंगे, देखते होंगे, कहाँ कोई चर्चा है उनका? सिरगवाल जी का कहाँ चर्चा है, कहाँ वोट है? बताइए हमको, कहीं है तो बताइए। आप बताइए हमको। आप बताइए ना, जा रहा हूँ तो बता रहे हैं आपको। आकाश सिंह का किसका वोट है बताइए? सभी कास्ट में है। कौन कौन से कास्ट? उनका अल्पसंख्यक टोटल वोटर है। हिंदू में कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, भूमिहार हुए, ब्राह्मण हुए, हरिजन हुए, जितने भी कास्ट हुए, सारे कास्ट में उनका वोट है। सारे कास्ट के लोग वोट दे रहे हैं। तो देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आकाश प्रसाद सिंह यहाँ चुनावी मैदान में हैं और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस तरह से जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं, क्या क्या उनका वादा कर रहे हैं, ये बताएंगे। क्या जी सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी जी के पार्टी के हम कार्यकर्ता है, जिला सचिव है। यहाँ पर हम लोग का आरक्षण का मांग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, इसमें भेदभाव क्यों हो रहा है? यहाँ पर दिल्ली में आरक्षण है निषाद समाज का, बंगाल में आरक्षण है मगर बिहार में नहीं है। तो महाराजगंज में कैसे आप इसको देखते? देखिए, यहाँ भाई आकाश सिंह जी जो युवा है, हम भी युवा है, बात हुआ है हम लोग जिता करके इनको पार्लियामेंट में भेजेंगे कि हमारे समाज का आवाज़ उठाइए, आरक्षण के बारे में आवाज़ उठाइए। बात हुआ है भाई आकाश सिंह जी से। और महाराजगंज में बदलाव यहाँ पर पब्लिक खोज रहे हैं कि हर हाल में बदलाव किया जाए। यहाँ के सांसद महोदय को सब कोई देख लिया है, किसी काम का नहीं है। देखिए, बदलाव चाहिए। आप बताइए, क्या आपको क्या चाहिए? मेरा नाम अजय कुमार पासवान है, मैं पार्टी का पंचायत अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर वो सिग्रवाल जी मेरे पंचायत में उनका पैर तक नहीं आया है। 10 साल से सांसद है, एक भी काम नहीं किए हैं। उनको किस आधार पर हम लोग वोट दें? इसलिए अब की बार सारा युवा मूड बना लिया है कि अब की बार उनको महाराजगंज से खदेड़ देना है। देखिए भाई, ये चुनाव कार्यालय है और चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ता आ रहे हैं विभिन्न गांवों से, इसीलिए हमने सोचा कि जाने की विभिन्न गांव में जो आकाश प्रसाद सिंह के कार्यकर्ता जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच मत मांग रहे हैं, आखिर उनका मत जो मांग रहे हैं वो किस मुद्दे पर मांग रहे हैं और कैसा कैसा मुद्दा महाराजगंज लोकसभा चुनाव में चल रहा है। क्योंकि यहाँ 2 नारे काफ़ी प्रचलित है, कुल और फूल की लड़ाई और दूसरा बिग्घा कट्ठा की भी लड़ाई यहाँ तक आ गई है। तो इन मुद्दों के अलावे महाराजगंज विकास के मामले में कहाँ खड़ा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव में। तो जब 25 तारीख को मतदान होगा तो ये देखना बाकी है कि मतदान के समय मतदाता, जो युवा मतदाता हैं, जो महाराजगंज के मतदाता हैं, वो किसके पक्ष में गोलबंद होते हैं और किसके पक्ष में मतदान करते हैं। तो चलिए, रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन उसके पहले महाराजगंज का राजनीतिक तापमान गर्म है। लोकल मुद्दे भी यहाँ पे हावी हैं।
राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन लोकल मुद्दे भी महाराजगंज में प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अभी मुझे दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।